ये कहानी है एक गुजरे वक्त की, जब इक्तदार पर काबिज था एक यजीद के पास हर ताकत थी। फौज, अदालत, इदारे सब उसके कब्जे में थे और उसके इर्द गिर्द थे कुछ अजीब मगर बद किरदार। एक 70 साल की बदसूरत औरत जिसने जादू से अपना चेहरा, जिस्म, आवाज सब कुछ बदल लिया और यजीद को अपने शहर में जकड़ लिया। यजीद उसी का होकर रह गया। उस नानी का बाप, नाम शरीफ, लेकिन एक पुराना चालाक चोर जो कौम की दौलत खाकर भी शराफत का लबादा ओढ़ लेता। फिर था बिल्लू रानी, चेहरा मर्द का लेकिन हरकतें, नाच गाना, अदाकारी सब किसी तवाइफ से बढ़कर। फौज के जर्नैल उसी के दीवाने बन चुके थे। यजीद नानी का आशिक, जर्नैल बिल्लू का आशिक। नानी जादू से हुकूमत बचाती, बिल्लू नाच से फौज को खुश रखता। ये सब एक दूसरे को बचाते और कौम पर जुल्म करते। जो भी आवाज उठाता लापता हो जाता, जो भी सच बोलता बीमार हो जाता और जो भी राजा का नाम लेता उसका नाम मिटा दिया जाता। कौम डरी हुई थी, खामोश थी और कुछ लोग तो इन्हीं जालिमों की हिमायत थे। फिर आया राजा, ना खानदानी सियासतदान, ना फौजी जर्नैल, बस एक सच्चा उसूलों पर खड़ा शख्स जिसका दिल सिर्फ कौम के लिए धड़कता था। राजा ने यजीद के खिलाफ आवाज उठाई, सच बोला, शऊर दिया और खुद मैदान में उतर आया। लेकिन राजा के साथी या तो डर गए या दुश्मन से जा मिले। राजा अकेला रह गया और उसे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां उस पर तशद्दुद हुआ, दवाएं रोक दी गई, डॉक्टर ना मिलने दिया गया और उसकी बीवी को भी कैद करके उस पर दबाव डाला गया। लेकिन राजा हारा नहीं, जख्मों से चूर मगर नजरिए पर कायम। राजा ने हिम्मत न हारी, ना झुका ना रोका और उसकी ये इस्तकामत कौम के कुछ नौजवानों को जगा गई। कुछ सरफिरे लड़के लड़कियां जिन्हें ना डर था ना लालच, उठ खड़े हुए। राजा के सच ने उनके अंदर आग जला दी और वो राजा के लिए जालिम फौज से टकरा गए। अब वक्त आ गया है फैसला कुन जंग का। एक तरफ है राजा और वो बाशऊर नौजवान जिनके हाथों में सिर्फ सच है। दूसरी तरफ है यजीद, नानी, बुल्लो रानी, शरीफ और वो पूरी फौज जो सिर्फ हुक्म पर जुल्म करती है। अब फैसला आपका है। तू अब बताए, कमेंट में अपनी राय दे। क्या कौम राजा के साथ खड़ी होगी या फिर यजीद और उसकी नापाक फौज फिर से गुलामी का दौर ले आएंगे? कौम को अब चुप नहीं रहना, अब सिर्फ एक फैसला बाकी है।